पूरी दुनिया में सबसे बड़ी खुशी एक कपल के लिए पेरेंट्स बनने की होती है। जब एक कपल पेरेंट्स बन जाते हैं मतलब माता पिता बन जाते हैं तो उनकी खुशी दुगनी चौगनी हो जाती है। बट आज की दुनिया में हमारी इन्वायरमेंट या जिस टाइप की लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं उसकी वजह से कुछ लोग इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो प्रेगनेंसी को अचीव नहीं कर पाते या पेरेंट्स नहीं बन पाते। बट आज की डेट में हमारी टेक्नोलॉजी ने इतना डेवलप कर लिया है कि आज की डेट में हम बिना फिजिकल हुए भी पेरेंट्स बन सकते हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं आज के डेट में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आने वाले टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में, जो कि आज के डेट में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। बड़े बड़ी सेलिब्रिटीज़ टेस्ट ट्यूब बेबी का यूज़ करते हैं प्रेग्नेंट होने के लिए या मदर या फादर बनने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पूरा जानेंगे कि टेस्ट ट्यूब बेबी होता क्या है, कैसे होता है, किन किन चीज़ों से बचने के लिए। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले जानते हैं कि नॉर्मल प्रेगनेंसी होती कैसे है। जब एक गर्ल मैच्योर हो जाती है, जब उसकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल या पीरियड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब मेंस्ट्रुएशन आना भी डिपेंड करता है गर्ल की हेल्थ पे और उसके हार्मोनल इम्बैलेंस के ऊपर। ये इरेगुलर रेगुलर हो जाते हैं उस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, बट मेंस्ट्रुएशन आना साइन है मैच्योरिटी का। जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल या पीरियड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं देन उसके बाद हर 28 दिन की साइकिल चलती है और उन 28 दिन की साइकिल के 14वें दिन मिडिल में एक एग रिलीज होता है। और जब वो एग रिलीज होता है उस एग का जब उसी टाइम पे स्पर्म से फर्टिलाइजेशन या मिलना होता है, सेक्स होता है, उस टाइम पे अगर उन दोनों की मीटिंग हुई सही से तो उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। बाद में वो जाके स्पर्म से मतलब फर्टिलाइजेशन का एम्ब्रियो, जाइगोट ये सब बनता है और बेबी कंसीव हो जाता है। ये तो हुई नॉर्मल प्रोसेस एक प्रेगनेंसी की। अब हम जानेंगे कि टेस्ट ट्यूब होता क्या है। पहली बात तो ये एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है जिसको साइंटिस्ट लेबोरेटरी में या डॉक्टर्स करते हैं। इस प्रोसेस के अंदर हम जो लोग इनफर्टाइल हैं या जो लोग प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं और उनको बेबी कंसीव कराने में हेल्प करते हैं। अब हम जानेंगे कि जो कपल टेस्ट ट्यूब कराते हैं उनके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, हमारे इंडिया में ज़्यादातर बेबी ना होने के लिए गर्ल्स या फीमेल को ब्लेम किया जाता है, बट रियलिटी ये नहीं है। टेस्ट ट्यूब बेबी या किसी भी इनफर्टिलिटी के लिए मेल और फीमेल दोनों बराबर जिम्मेदार हो सकते हैं। मतलब दोनों में से किसी एक में भी डिसऑर्डर या बीमारी या कुछ भी दिक्कत हो सकती है। आईवीएफ कराने से पहले इन दोनों मेल फीमेल मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों का टेस्ट किया जाता है, जिससे ये पता किया जाता है मेनली कि किस में प्रॉब्लम है या किसके अंदर दिक्कत है। फिर उस चीज़ को सही किया जाता है। अगर सही नहीं किया जाता तो उसका कोई अल्टरनेटिव करेक्शन ढूंढा जाता है। चलिए तो अब जानते हैं कि आखिर आईवीएफ में होता क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी में होता क्या है। मान लीजिए मैं हूँ और मेरी वाइफ है। मान लीजिए मेरे अंदर स्पर्म काउंट कम है, मतलब मेरा स्पर्म कैपेबल नहीं है बेबी मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए। तो डॉक्टर्स क्या करेंगे, पहले हमारा दोनों का चेकअप करेंगे, मेरा और मेरी वाइफ का, और मुझे बताएंगे कि मेरे अंदर ये दिक्कत है। देन उसके बाद मेरी फीमेल मतलब मेरी जो वाइफ है उसका स्पर्म मतलब एग लेंगे और मेरा स्पर्म काउंट मतलब अच्छा नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो किसी हेल्दी डोनर का स्पर्म लेंगे और उसके स्पर्म को उसकी यूट्रस में मतलब मेरी वाइफ की यूट्रस में इंजेक्ट कर देंगे और दोनों के फर्टिलाइजेशन करा देंगे, जिसके बाद प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो ये तो हुई एक प्रोसेस जिसके अंदर मेरा स्पर्म काउंट अच्छा नहीं है या मेरा स्पर्म हेल्दी नहीं है, वो कैपेबल नहीं है फर्टिलाइजेशन करने के लिए। तो हमारी आज की डेट में या किसी भी डेट में हमारे इंडिया की सोसाइटी की एक सबसे बुरी आदत ये है कि यहाँ पे बुरी चीज़ें बहुत जल्दी फैलती हैं। तो लोगों के दिमाग में एक मिथ ये भी है कि आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी में जो हमारी वाइफ है या हस्बैंड है जिसमें दिक्कत नहीं है वो किसी अल्टरनेटिव के साथ सेक्स करती है, बट ऐसा रियल में कुछ नहीं है। सारा वर्क मैनुअली होता है, मतलब जो भी होता है ऐसा सेक्स वेक्स का कुछ काम नहीं होता रियलिटी में। अब सेकंड केस में मान लीजिए मैं और मेरी वाइफ है। मेरी वाइफ की बॉडी में स्पर्म बन तो रहा है बट फर्टिलाइजेशन के बाद वो उस एग को अपने वूम में रख नहीं पा रही। तो इस केस में हम क्या करेंगे, डॉक्टर्स क्या करेंगे कि फीमेल मतलब जो मेरी वाइफ है उसका तो एग लेंगे और मेरा स्पर्म लेंगे, दोनों की फर्टिलाइजेशन लेबोरेटरी में कराएंगे और दोनों को मतलब जो जाइगोट बनेगा उसको किसी तीसरी फीमेल की मतलब किसी हेल्दी फीमेल की बॉडी में ट्रांसप्लांट कर देंगे। मतलब स्पर्म और एग हमारा होगा दोनों का, मेरा हस्बैंड और वाइफ का, बट उसको कंसीव कोई तीसरी फीमेल करेगी अपने वूम में रख के। तो ये एक दूसरा केस है।
ऐसे ही टेस्ट ट्यूब बेबी में बहुत सारे केसेस होते हैं। मान लीजिए कोई फीमेल है, वो एग कंसीव ही नहीं कर पा रही, तो किसी और का एग लेके फर्टिलाइजेशन करा के उस वाइफ की बॉडी में ट्रांसप्लांट कर देंगे और वो उस एग को आगे रख पाएगी, तो बेबी होगा तो उसका, बट जेनेटिकली देखा जाए तो उसकी मदर कोई और होगी। तो ये सारे केसेस तो हैं टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर। आज की डेट में लोग बहुत ही ज़्यादा इसके लिए अवेयर हो रहे हैं और इनफर्टिलिटी से लड़ने के लिए, क्योंकि इनफर्टिलिटी कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है और बहुत बड़ी टेंशन है। क्योंकि किसी भी पेरेंट्स के लिए, किसी भी कपल के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है पेरेंट्स बनना, जब वो माँ बाप बनते हैं, और उसी खुशी को वो नहीं पा पाते। आज की डेट में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ IVF टेस्ट ट्यूब बेबी का यूज़ करते हैं, बट इसका मतलब वो उनका यूज़ करने का मोटिव कुछ और होता है, उनके पास पैसे हैं। ये एक बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को करने के लिए बहुत पैसा लगता है, बट बहुत सारे इंस्टीट्यूट और मेडिकल लेबोरेटरी इस चीज़ को EMI पे भी कराते हैं। तो पहले आप इस चीज़ के बारे में अच्छे से जानिए, रिसर्च करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पहले अपना चेकअप कराइए और जानिए कि क्या प्रॉब्लम है और क्या प्रोसीजर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब